वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, इस सप्ताह यानी कि 16 जून से लेकर 22 जून तक आपका समय कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में करने जा रहा हूं। तो यह जो सप्ताह है, इसमें दिक्कत परेशानियां दिख रही है। मंगल शुक्र का जो ट्रांजिट है, दो महत्वपूर्ण ग्रहों का नेगेटिव चल रहा है, तो समस्याएं आएंगी। लेकिन यहां देखो, एक हेडिंग लिखा है मैंने, भाग्य बचाएगा समस्या से। यानी कि आपका जो लक है, भाग्य इतना स्ट्रांग है कि आपको सारी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आने दीजिए, वो बचाता रहेगा, प्रोटेक्शन करेगा और आपको प्रोटेक्ट करके बचाएगा। लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी है। सावधानी नहीं रखोगे तो भाग्य जो है वो कितना बचा लेगा। बहुत ज्यादा गलती खुद की तरफ से ही कर दोगे ना, तो पीड़ा, दिक्कत, समस्या ज्यादा होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका ये सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा रहे, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और इसके अलावा आप ये जान लो कि ये जो प्रेडिक्शन है, ये वृषभ राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी क्या वृषभ राशि है क्या? यदि है या नहीं है, कैसे पता करें? तो अपनी जन्म पत्रिका में देखो, यदि 2 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है आपका, तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। यदि अपनी जन्म राशि को लेकर कंफ्यूजन है, जैसे आपको मान लो अपना जन्म समय ये नहीं पता है कितनी बजे निश्चित है, सुबह पता है, शाम पता है, तो आपको जितनी जानकारी पता है हमारे वीडियो के कमेंट में लिख दो। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, या हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सप्ताह कैसा रहेगा स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि द्वादश भाव 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। और 12वें घर से जब लग्न भाव यानी खुद का राशि का स्वामी ट्रांजिट करता है तो अच्छा नहीं मानते। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, तो आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ध्यान रखें, गर्मी भी है, मौसम फटाफट जल्दी जल्दी परिवर्तन भी कर रहा है। हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्कता या सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। और इसके अलावा मेंटल इश्यूज भी आपको रह सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम है, हुआ नहीं है बहुत दिनों से, तो अचानक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, टेंशन बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। कब? शनिवार और रविवार, यानी कि इस सप्ताह का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का मतलब अंतिम 2 दिन है, उन दिनों में आपको ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए दिक्कत और परेशानी वाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी दिनों में ठीक है, बाकी दिनों में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत परेशानी नहीं है। तो पॉजिटिविटी के लिए क्या उपाय करने हैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जरूर पूरे वीडियो को देखें। अब बात करते हैं आपके करियर की। सबसे पहले नौकरी पैसा वालों के लिए कैसा टाइम है जान लें। तो नौकरी पैसा वाले इस सप्ताह टेंशन में रहेंगे। टेंशन का मतलब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। और ये सोच आपको जो है ना, वो पीछे धकेल रहा है, मतलब समस्याओं में डाल सकता है। तो एकदम पॉजिटिव रहें, परेशान ना हो, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। कोई मुसीबत भी आएगी ना, तो आपका भाग्य पहले उससे लड़ाई लड़ेगा, अब तक आने ही नहीं देगा। तो आप निश्चित रहो, कोई समस्या परेशानी नहीं है। अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। मेंटली थोड़े इश्यूज होंगे, उनसे बच करके रहो। और आपके लिए सोमवार का दिन तो शानदार है, लेकिन मंगलवार बुधवार नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो रविवार, शनिवार और रविवार का दिन है, उसमें दिक्कत है। हालांकि शनि रवि को तो छुट्टी होती है, लेकिन कहीं हर नौकरी पेशा में वालों को नहीं होती, कईयों को तो संडे को भी जाना होता है। तो आपके लिए शनि रवि जो हैं, ये 2 दिन ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाले हैं। तो इन दिनों में अगर आप अपना जो सहकर्मी हैं, अधिकारी हैं, इनसे आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। काम में कॉन्सेंट्रेशन आपको रखनी होगी। किसी काम के लिए जिद नहीं करनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कहा ये होना चाहिए या ये चीज चाहिए, आपका कोई डिमांड है, अगर वो पूरा नहीं हुआ और आप टेंशन लेके बैठ गए, तो क्या होगा? वो टेंशन बढ़ेगा, वो टेंशन बढ़ेगा तो समस्या बढ़ेगी। तो कूल रहना है, पेशेंस, धैर्य। तो नौकरी पैसा वालों के लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है इस सप्ताह का? धैर्य रखो। जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा लगातार राहु से, फिर शनि से और फिर शुक्र से, इन 3 ग्रहों से मिलाप करेगा वो। और ये मिलाप इतना अच्छा शुक्र का और मतलब चंद्रमा का इन ग्रहों से नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए, कि व्यापारी बंधुओं के लिए कैसा समय है। तो देखो, व्यापारी बंधुओं के लिए तो और ज्यादा विकट परेशानी वाला समय है। कारण क्या है
कि एक तो आपका भाग्य उतना अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो आपका स्वयं का प्रयत्न है, स्वयं का प्रयास है, वो एक सही दिशा में नहीं जा रहा है। लेकिन भाग्य कब तक बचाएगा? ज्यादा मुसीबत में नहीं आना है, उपाय करने, उपाय की चर्चा इस वीडियो के अंत में करेंगे। आपको उपाय जरूर करने हैं, उपाय ही आपको बचाएंगे। नंबर एक बात, कोई नई डील नहीं करनी है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप से बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लेना अपने पार्टनर से। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। व्यापारी बंधुओं, यह सप्ताह सतर्कता वाला है, सावधानी वाला है, इसलिए सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, तभी आपका समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब पारिवारिक सुख के रिलेशनशिप के बारे में। तो माता पिता से आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। मंगल टेंशन दे रहा है। आपका जो हो सकता है कि माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहे, पिता से कोई वैचारिक मतभेद रहे, कोई प्रॉपर्टी का मसला है या कोई लफड़ा है, तो अभी डिस्कस मत करो। इस सप्ताह डिस्कस करने से, इस सप्ताह परिवार वालों से उलझोगे तो उससे आप ही को टेंशन होगी, उनके कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप ही को दिक्कत होगी। तो कूल रहो, पैशंस रखो, धैर्य रखो, सभी परिजनों से अच्छा व्यवहार करो। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो उसमें भी थोड़ा जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज या उनके कामकाज व्यापार को लेकर के आप टेंशन ले सकते हो, क्योंकि आपका जो यह सप्ताह है ये इस मामले में इतना अच्छा नहीं है। यदि विवाह नहीं हुआ है, विवाह की कोई चर्चा चल रही है, तो उसमें सकारात्मक जो है वो परिवर्तन या सकारात्मक जो है कुछ घटना घटने की जो चांसेज हैं वो कम नजर आ रहे हैं। मतलब यह सप्ताह इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेटर नहीं है। और विवाह नहीं हुआ है, लिव इन में रह रहे हैं आप आपके पार्टनर के साथ में, तो पेशेंस रखें, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। आप में स्वभाव में ही उग्रता आएगी आपके, खासकर वीकेंड पे। आपका वीकेंड जो है वो आपको ज्यादा एग्रेसिव कर सकता है, तो ज्यादा ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है। और अगर आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आप मतलब आप रिलेशनशिप में है, तो वो भी वहां भी आपको सतर्कता रखनी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। कूल रहें। बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में। तो आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी नजर आती है। शुक्र यहाँ लिखा है, देखो 22 जून को राशि परिवर्तन करेगा, वो भी रात को। तो इस सप्ताह तो उसका कोई इंपैक्ट आना ही नहीं है। बुध तीसरे घर में आ जाएगा तो भी अच्छा है, कोई समस्या दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। तो आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई दे रही है। आर्थिक मामला ठीक है और भाग्य भी अच्छा है। जब भाग्य अच्छा, आर्थिक मामला अच्छा, तो फिर टेंशन किस बात की ले रहे हो? लेकिन क्या होता है, स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, ये प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह जो हैं, ये क्या करते हैं कि जैसा ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं आपके, कि आपके पूर्वार्जित संस्कार जो होते हैं अपने अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण के हिसाब से जो है वो आपका व्यवहार उसी अनुरूप हो जाता है। और ये ग्रह इसी तरह से आपको प्रभावित करते हैं। ग्रह तो इस बात के गवाह हैं कि आपका समय आने वाले टाइम पर किस तरह का रह सकता है, ये मान करके चलो, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है। आपने जो पूर्वार्जित कर्म किया है उसके आधार पर आपको कैसा फल मिलेगा, इसकी चर्चा हम इसके आधार पर करते हैं। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए पैशंस और धैर्य वाला सप्ताह, एग्रेशन से दूर रहना है, तो भाग्य समझ लो श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेगा। विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, अच्छा कह सकते हैं, कंसंट्रेशन बनेगी, आपका समय अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी आप अनुभव करोगे, यानी कि हर तरह से अच्छा है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, कोई एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। भाग्य यहाँ पर बेटर तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है। अब चर्चा करते हैं रेमेडी की। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में आपको ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना है, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी है, इससे आपके हेल्थ में पॉजिटिविटी रहेगी। और पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख अच्छा रहे। व्यापारी बंधुओं के लिए जो है ओम अमंगारकाय नमः, मंगल जो है नेगेटिव चल रहा है, राहु भी उसे देख रहा है, तो पारिवारिक सुख अच्छा रहे, वैवाहिक सुख अच्छा रहे। क्योंकि पारिवारिक सुख में जटिलताएं आपको दिख रही हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको जो है ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है। और मंगल की जो कारक वस्तु है, जैसे लाल वस्त्र है, गुड़ गेहूं तांबा का बर्तन वगैरह जो है, उसका दान, जो मंगल की कारक वस्तु का दान है, प्रत्येक सप्ताह एक एक वस्तु का दान भी आप करेंगे ना, तो इनफ है। और उससे आपको काफी बेटर और अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे और ये नेगेटिविटी दूर होगी। और अच्छा आप जो है श्रेष्ठ आपका रिजल्ट चाहते हैं, तो शनि का रत्न, अगर आपकी जन्म पत्री में शनि पॉजिटिव है, कारक ग्रह है, तो शनि का रत्न भी आप पहन सकते हैं या उपरत्न भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला रहेगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे फल नहीं मिलेंगे। आप यह ना सोचे कि यूनिवर्सल है, यह
वृषभ राशि में भी किसी को अच्छा किसी को बुरा, आपका क्या नक्षत्र है, क्या लग्न है, क्या दशाएं चल रही है, इन पर सब निर्भर करता है। तो अपना व्यक्तिगत आप जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत एक्यूरेसी के साथ में मेरा कैसा आने वाला समय है, तो इसके लिए जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।